आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उनके नंबर से सुबह पीसीआर कॉल जाती है और जो कॉलर रहता है, कॉल करने वाला अपना नाम स्वाति मालीवाल बताता है और फिर कहता है कि मेरे साथ जो सीएम के पीए हैं विभव कुमार, कहीं कहीं वैभव कुमार भी नाम जिक्र है, वो मेरे साथ मारपीट की हैं। जिसके बाद तत्काल जो पीसीआर की तरफ से प्राथमिकी दर्ज होती है और फिर वो पुलिस जो है सीएम आवास के सामने पहुंच जाती है, गेट पे पहुंच जाती है। जिसके बाद कुछ देर बाद खुद ही स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने पहुंचती हैं और थाने पहुंचने के बाद वो कुछ कहती नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती और फिर कुछ देर बाद वो सिविल लाइन थाने से बाहर निकल आती हैं। मिली जानकारी के अनुसार जो कॉल किया गया था वो स्वाति मालीवाल के फ़ोन से किया गया था और जो कॉलर था, मतलब जिसने कॉल किया था, उसने अपना नाम स्वाति मालीवाल बताया। फिलहाल न तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, न ही स्वाति मालीवाल की तरफ से और न ही महिला आयोग की तरफ से कोई इस पे ऑफिशियल बयान सामने आया है। लेकिन इसी बीच जो डीसीपी हैं दिल्ली के, जिनका नाम मनोज कुमार मीना है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने बताया है कि हाँ, ऐसी कॉल आई थी, ऐसी जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद खुद ही स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने पहुंचती हैं। वो थाने में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती। फिलहाल इस मामले में अब तक कोई भी रिपोर्ट या फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गौरतलब है कि अभी 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिली है, बेल मिली है। रिहाई नहीं है बल्कि बेल है, उनको चुनाव प्रचार करने के लिए। फिलहाल कल ही वो अपना 10 सूत्रीय जो घोषणा पत्र था चुनाव को लेकर वो जारी किए हैं, जिसमें वो शिक्षा फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी को की भी वो वॉशिंग मशीन की तरफ वो धुलाई करेंगे। और राष्ट्र को लेकर तमाम ऐसे 10 बिंदुओं पर है। कहीं कहीं तो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो है 10 बिंदुओं को लेके, उसको लेकर ये कांग्रेस से और अपने गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से माफ़ी भी मांगे हैं, क्योंकि ये बिना बताए ही अपना घोषणा पत्र अलग तरीके से जारी कर दिए। फिलहाल जो स्थिति है वो चिंता का विषय है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है केवल और केवल उनको प्रचार करने के लिए ही बेल मिला है और अरविंद केजरीवाल छूटने के बाद से ही तमाम मंचों से खूब जयघोष कर रहे हैं कि हमारी तो सरकार बन रही है। हर तरीके से बीजेपी और एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर उनकी पार्टी से ही ऐसी कलह की खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। लगातार जो ये खबरें होती हैं बड़ी तेजी से मतलब फैलती हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को सजग रहने की ज़रूरत है। जो उनका आंतरिक कलह है जो भी है, उसको वो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में बैठ के समझे। अगर ऐसी गतिविधियां होती रही तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। गौरतलब है कि जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के अनुसार 4 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। फिलहाल की जो स्थिति है वो 4 जून को पूरी तरीके से कंफर्म होगी कि किसको कितना सीट मिलता है। फिलहाल यहाँ एनडीए या भाजपा, कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में है। पूरे देश में चुनावी माहौल है। ऐसे में ये जो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट वाला मामला आया है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि स्वाति मालीवाल साल 2015 में ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बन जाती हैं। वो राज्यसभा से सांसद हैं और कहा जाता है कि सबसे कम उम्र की अब तक की जो है दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। उनका एक बीच में और भी बयान आया था कि उनका एक आरोप था कि हमारे जो मतलब उनके जो पिता हैं वही उनके साथ बचपन में उनका शोषण किए थे, यौन शोषण। वो अपने पति से भी अलग रहती हैं। फिलहाल स्वाति मालीवाल का कोई आज की घटनाक्रम को लेकर कोई बयान नहीं आया है, न तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है और न ही दिल्ली महिला आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल सूचना मिली। लेकिन जो ये घटनाक्रम है वो बड़ी तेज़ी के साथ ट्विटर पर वायरल हो रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़ के इस घटना के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उसको बेहद ही सजगता के साथ आगे का एक रणनीति बना के चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पार्टी में ही आपसी फुटमत की खबर आगे की सामने आएगी तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है और इसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।